behalf of Deputy Commissioner West Siang District and District Administration, would like to extend my heartfelt today's chief guest, Honorable MLA, Advocate Kento Jinisa, 31 East Alo constituency, come Law Affairs Parliamentary Government of Arunachal, and guest of honor, Jilla Parishad Chairperson, Sri Robin Sir, and Deputy Commissioner West Siang, and all the HODs attending in these functions. MLA, कैंटोजीनी, एडवाइजर, लॉ एंड जस्टिस, नोडल ऑफिसर ने बताया उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य 2047 ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव एक कर रखी है, जिसमें उज्जवल भारत ये एक पार्ट है। एक और है अमृत महोत्सव, और हर घर तिरंगा झंडा, और एक कैंपेन चला रहा है आज़ादी से अंत्योदय तक। ये गवर्नमेंट का जिसमें 75 इयर्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का पार्ट बना रखा है। और आपने देखा है यहाँ 2014, इसका मतलब 2014 हमारा आज़ादी के बाद 100 साल होगा, तब तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सेल्फ सफिशिएंट जो पावर जनरेशन हो, घर घर तक लाइट बिजली उनसे। As we celebrate Ujjwal Bharat Power at 2047, my presentation would be power scenario in West Siang district. Let us proceed to the presentation. Next slide please. आप लोग सुनता होगा एक स्लोगन अभी बोल रहा है, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। ये किस लिए बोल रहा है, इसका बारे में नेशनल ग्रिड कैसे आया एक स्लाइड तैयार किया है। जैसे हमारा रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर उक्कापट्टम ने बताया है, इंडिया इज नाउ कनेक्टेड, interconnected with all the grids. Basically, prior to 1960s, जैसे आप देख रहे हैं, if it is visible to you, prior to 1960s, हमारे इंडिया में रेस्पेक्टिव टाउन्स या जिले या स्टेट में अपना स्टेट ग्रिड हुआ करता था। स्टेट मतलब पावर सप्लाई का अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, आलो में prior to 2005 and 6 ग्रिड आने से पहले शाम को डीजी से चलता था 3 घंटे के लिए। एक ये भी गाँव की है, तो हमें DGU GJY में हमारे वहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ हमारा गांव में ही हुआ है इम्प्लीमेंटेशन वेस्ट सियांग से। तो जब DGU जब आने के बाद, उससे पहले बहुत बिजली की बहुत दिक्कत था, तो बिजली DGU आने के बाद हमारे गांव में आज कोई बिजली का जब यहाँ पावर ग्रिड और जब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जब पावर देते हैं, लाइट देते हैं, वो देने के बाद DGU आने के बाद हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है लाइट के कारण पहले एक हमारे वहाँ में एक ये ट्रांसफार्मर एक ही था, जबकि हमारे में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी था और यूजर बहुत था। लेकिन DGU में हमारा गांव में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ और ट्रांसफार्मर हमारा उधर 5 वेस्ट सियांग का सबसे हाईएस्ट
ट्रांसफार्मर हमारा गांव में मिला। अभी 5 नंबर्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमारे गांव में इंस्टॉल होने का कारण से आज बिजली हमारा गांव में कोई दिक्कत नहीं है, किल्लत भी नहीं है। हमारा उधर बहुत अच्छी तरह हमारा बिजली आ रही है हमारे गांव में। और हमारे गांव में एक ऐसे है सोलर एनर्जी से हमें बहुत लाभदायक मिला। हमारे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल किया। मैं हिंदू। ये एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है ऊर्जा यानी एनर्जी बचाना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ये ऐसी ऊर्जा है जो प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे सूर्य, हवा और जल से मिलने वाली ऊर्जा। और यहाँ से जितने भी ऊर्जा मिलती है उसे हम लगातार उपयोग कर सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता। इस उज्जवल भारत भविष्य के ये एक अभी आप सब मेरे बच्चों लोग दिखा दिए, स्टूडेंट लोग, हमें बिजली को कैसे बचाना है। और हमारा पावर एक्शन साहब तासर साहब ने बता दिया कैसे बिजली को हम सब बचाना है। सबको एक्सप्लेनेशन कर दिया, मैं इसको बार बार नहीं दोहराना चाहता हूं। ये उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य, ये एक पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। Today, we are celebrating 75 years of India's independence, which we are popularly known these days as Amrit Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of India's independence and glorious history of its people, culture and its achievement. The Mahotsav is dedicated to people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Narendra Modi's visions of achievement India 2:0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commenced on 12 March 2021, which started as a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end the post year on 15 August 2023. And while commemorating these 75 years of India's independence, our Prime Minister, most dynamic and popular worldwide, Mr. Narendra Modi, has really dedicated this festival to sacrifice laid by our freedom fighters. This Mahotsav is a festival of awakening of a nation, festival of awakening nation, festival of fulfilling the dream of good governance, and the festival of global peace and development. यहाँ पे आलोक वुमेन में एकत्रित हुए हैं उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को सेलिब्रेट करने के लिए।
जो हमारा आज़ादी अमृत महोत्सव का एक पार्ट है, जो हमारा भारत सरकार और हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल दोनों मिलकर इस सेलिब्रेशन को आज हम लोग गुमिनकिन में मिलकर सेलिब्रेट किया है। और मुझे इस प्रोग्राम के लिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पावर डिपार्टमेंट, आफेदा और हाइड्रो पावर के साथ मिलके हम लोग इस प्रोग्राम को मतलब सेलिब्रेट किया और प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। और हम लोग इसमें जो हमारा पावर सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने काम किए हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफिंग किया है पब्लिक को। जितना मतलब जैसे कि आज के डेट में हमारा पावर जो है 2,48,554 मेगावाट से 2014 में जब था इतना, तो लेकिन आज के डेट में हमारा 4 लाख मेगावाट पावर हो गया, ये हो गया मेगावाट हो गया जो हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसमें से हम लोग देखा जाए तो 1,85,000 मेगावाट ज़्यादा हो गया, जिसको हम लोग दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट जो कर रहा है हमारे भारत देश, तो उससे हमारे भारत देश का मुनाफा भी काफ़ी हो रहा है। और ये चीज़ हम लोग आज बताने के लिए ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को सेलिब्रेट किया है कि जो हमारा 2014 में जो रूरल में जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जो 12.5 आवर्स रहता था, तो आज का डेट में 22.5 आवर्स रहते हैं इलेक्ट्रिक। तो इसीलिए मतलब काफ़ी हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी इम्प्रूव हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग जो आगे जाके फिर 2047 को मतलब जब हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के थ्रू और हमारा इंडिपेंडेंस जब 100 ईयर्स हो जाएंगे, तब मतलब हमारा जो एनर्जी जितना पावर सेक्टर का है वो डबल हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुआ और प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस हुआ। और मैं इसमें जितना भी पावर डिपार्टमेंट हो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, एसपीडी को भी धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद मैं अपना आफेदा डिपार्टमेंट को देता हूँ, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।